28 दिसंबर 2024 को राजस्थान के मोहनगढ़ गांव में एक आम सी दिखने वाली घटना ने नाटकीय मोड़ ले लिया। एक स्थानीय किसान विक्रम सिंह ने अपनी जमीन पर सिंचाई के लिए भूजल संसाधनों का उपयोग करने की उम्मीद में एक ट्यूबवेल खुदवाने का काम शुरू किया था। जैसे ही खुदाई 800 से 850 फीट की गहराई तक पहुंची, जमीन से पानी का एक अप्रत्याशित और जोरदार प्रवाह फूट पड़ा। पानी का दबाव बहुत तेज था, जिससे गीजर जैसा फव्वारा हवा में ऊंचा उठ गया। पानी के वेग ने सभी को अचंभित कर दिया। मानव इंजीनियरिंग का प्रमाण, ड्रिलिंग रिग, प्रकृति की कच्ची शक्ति के आगे टिक नहीं पाया। यह जल्दी ही पानी के तेजी से बनते हुए कुंड में डूब गया। यहां तक कि पास में खड़ा मजबूत ट्रक भी इस जल प्रलय में समा गया, जो ऐसी घटनाओं की अप्रत्याशित प्रकृति की कड़ी याद दिलाता है। कभी सूखा रहने वाला खेत कुछ ही घंटों में झील में बदल गया और पानी कम होने का कोई नामो निशान नहीं दिख रहा था। इस घटना की खबर मोहनगढ़ और उसके आसपास के इलाकों में तेजी से फैल गई, जिससे स्थानीय अधिकारियों का ध्यान आकर्षित हुआ और निवासियों में चिंता फैल गई। अनियंत्रित जल प्रवाह से जुड़े संभावित जोखिमों को पहचानते हुए जिला कलेक्टर प्रताप सिंह ने तुरंत कार्रवाई की। फूटने वाली जगह के आसपास 500 मीटर के दायरे को तुरंत निषिद्ध क्षेत्र घोषित कर दिया गया। यह कदम किसी भी दुर्घटना को रोकने और ग्रामीणों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जरूरी समझा गया। मोहनगढ़ विकास अधिकारी को घटना के तत्काल बाद के प्रबंधन का काम सौंपा गया। प्राथमिकता जमा हो रहे पानी को निकालने और आसपास की जमीन और संपत्ति को और नुकसान से बचाने के तरीके खोजने की थी। चुनौतियों को बढ़ाते हुए बाढ़ से मूल बिजली की लाइनें बाधित हो गईं। बिजली प्रदाता जोधपुर विद्युत वितरण निगम ने इस आपात स्थिति में भी गांव को बिजली की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वैकल्पिक लाइनें बिछाने का काम किया। इस असामान्य घटना के कारण को समझने और कार्रवाई का एक तरीका सुझाने के लिए विशेषज्ञों को स्थिति का आकलन करने के लिए बुलाया गया। तेल और गैस एक्सप्लोरेशन में अनुभव वाली कंपनी केयर्न एनर्जी ने विशेषज्ञों की एक टीम को मोहनगढ़ भेजा। उन्होंने रविवार को साइट का गहन निरीक्षण किया और सावधानीपूर्वक डेटा और अवलोकन एकत्र किए। अधिकारियों और चिंतित निवासियों दोनों द्वारा उनकी रिपोर्ट का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है, जिससे अचानक भूजल के फटने के कारणों पर प्रकाश पड़ने और इसे नियंत्रित करने के लिए बहुमूल्य जानकारी मिलने की उम्मीद है। सामने आ रहे रहस्य में एक और परत जोड़ते हुए प्रसिद्ध जलभूविज्ञानी डॉ. नारायण दास इंखिया ने घटना पर अपना दृष्टिकोण पेश किया। उन्होंने इस घटना को बेहद असामान्य बताया, खासकर इस क्षेत्र की भूगर्भीय विशेषताओं को देखते हुए। डॉ. इंखिया ने एक सम्मोहक परिकल्पना प्रस्तावित की, जिसमें फूटते हुए भूजल और पौराणिक सरस्वती नदी के बीच एक संभावित संबंध का सुझाव दिया गया। माना जाता है कि सरस्वती नदी कभी इस क्षेत्र से होकर बहती थी और यह काफी शोध और अटकलों का विषय है। डॉ. इंखिया का सिद्धांत अगर सही साबित होता है तो इस क्षेत्र के जलभूविज्ञान की हमारी समझ के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ हो सकते हैं। जैसे ही मोहनगढ़ अप्रत्याशित गीजर के बाद के प्रभावों से जूझ रहा है, यह घटना प्रकृति की शक्ति और सतत प्रथाओं के महत्व की एक कड़ी याद दिलाती है। इस स्थिति में दो तरफा दृष्टिकोण की मांग है। पानी के प्रवाह को नियंत्रित करने की तत्काल चुनौती का समाधान करना और भविष्य में इसी तरह की घटनाओं को रोकने के लिए दीर्घकालिक उपाय करना। केयर्न एनर्जी की रिपोर्ट के निष्कर्ष गीजर को नियंत्रित करने के सबसे प्रभावी उपायों को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण होंगे। चाहे इसमें बोरहोल को सील करना, पानी के प्रवाह को पुनर्निर्देशित करना या अधिक जटिल इंजीनियरिंग समाधानों को लागू करना शामिल हो, ग्रामीणों की सुरक्षा और उनकी आजीविका का संरक्षण सर्वोपरि है। तात्कालिक संकट से परे यह घटना भूजल निष्कर्षण में अधिक जागरूकता और जिम्मेदारी की आवश्यकता को रेखांकित करती है। ट्यूबवेल की अनियंत्रित और अत्यधिक ड्रिलिंग के हानिकारक परिणाम हो सकते हैं, जो भूमिगत जलभृतों के नाजुक संतुलन को बाधित कर सकते हैं।